ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका मियां गौस साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर बताइएगा ये सारा मामला है क्या? ज़ाहिर है पंजाब में जो गन्ने का रेट है वो 225, जबकि सिंध के शुगर मिल्स का 250 रुपये है। और फिर किसानों का तो बिल्कुल जायज़ मुतालिबा है, वो ये कहते हैं या तो कीमतें बढ़ाएं या फिर उनको जो है गन्ने की जो फसल है उसको सिंध ले जाने दें, लेकिन उस चीज़ के लिए भी उनको रोका जा रहा है। जी बीबी, असल में बात यह है कि बुज़दार साहब पंजाब हुकूमत जो है ना वो शुगर माफिया के इस वक्त प्रेशर में आ गई है। हिस्ट्री ये है कि हमेशा सिंध गवर्नमेंट से पंजाब का रेट जो है सिर्फ 2 रुपए नीचे होता था। अगर सिंध का आज का रेट 250 रुपए है तो पंजाब का असूलन पिछले 10-20 साल से यही प्रैक्टिस रही है कि 248 रुपए होना चाहिए था। मगर पंजाब हुकूमत में कुछ ऐसे शुगर माफिया के लोग बैठे हुए हैं जो चीफ मिनिस्टर और पंजाब हुकूमत को प्रेशर में ले आके उन्होंने ये उससे पंजाब के काश्तकारों की टोटल जो गन्ना काश्त है वो 21,40,000 एकड़ है। आपने बहुत अहम बात की है मियां गौस साहब, आपने बहुत अहम बात की है कि हुकूमत के अंदर कुछ माफिया के लोग, शुगर माफिया के लोग बैठे हुए हैं। आप अज़राए करम उनकी निशानदही करेंगे, कुछ अता पता बताएंगे कि लोग किस तरह से, लोग इस बात को कैसे समझेंगे, कौन लोग हैं जो शुगर माफिया के तौर पर काम कर रहे हैं? जी, मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये जो माफिया है उसमें सबसे बड़ा जो पिछले दिनों वजीर आजम पाकिस्तान ने मीटिंग की है काश्तकारों के साथ, तो काश्तकारों की सबसे बड़ी मुखालफत मखदूम खुसरो बख्तियार साहब ने की है। और जब ये रेट डिसाइड हो रहा था तो उस वक्त भी काश्तकारों की मुखालफत उनके जो छोटे भाई हैं वजीर खजाना पंजाब में बैठे हुए हैं हाशिम जवां बख्त ने की है। तो जब इनकी मुखालफत हम देखते हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं पिछले 10 साल का, तो इनकी टोटल 800 एकड़ जमीन थी 10 साल पहले। चौधरी परवेज इलाही साहब ने इनको शुगर मिल का एक लाइसेंस दिया। उसके बाद इन्होंने 2017 में एक होता था टोका परमिट, यानी कि गन्ने का रेट 180 था और इन्होंने 120 रुपए में खरीदा और तकरीबन 25 अरब रुपया किसानों की जेबों पे इन्होंने डाका डाला। और ये 120 रुपए पाकिस्तान की तारीख में और पंजाब की तारीख में और शुगर इंडस्ट्री की तारीख में था कि 60 रुपए कम गवर्नमेंट के रेट से। ये जो हुकूमत ने एक कमीशन बनाया था, उस कमीशन की रिपोर्ट में ये सारी चीजें आई थी क्या? जी बिल्कुल, हुकूमत की जो कमीशन बनाया था उसमें भी सारी आ चुकी है। 515 अरब रुपया इन शुगर माफियाज को टैक्स की मद में जो लॉस दिया है गवर्नमेंट को, एफबीआर को, वो भी इनको नोटिस चले गए। हाई कोर्ट लाहौर बेंच ने स्टे दिया हुआ है। 40 अरब रुपया जो इन्होंने नाजायज सब्सिडी गवर्नमेंट से भी इनके पास नोटिस चले गए तमाम तर शुगर माफियाज के पास, वो भी मेरे ख्याल में हाई कोर्ट में इन्होंने स्टे लिया हुआ है। और 20 अरब रुपया जो सब्सिडी पे इन्होंने एक्सपोर्ट पे रिबेट ली थी वो भी हाई कोर्ट लाहौर से इन्होंने स्टे लिए हुए हैं। ये भाग के अदालतों का सहारा ले लेते हैं। इनकी तारीख, शुगर माफिया की जो एक तारीख है अयूब खान, जुल्फकार अली भुट्टो और इमरान खान तक, इन्होंने किसी हुकूमत को नहीं बख्शा कि आज तक किसी हुकूमत को इन्होंने बख्शा हो। ये शुगर इंडस्ट्री जब से चल रही है पिछले 50 साल से आज तक 22 करोड़ अवाम का इन्होंने बहुत जुल्म किया है, इस्तेसाल किया है और उनको तंग किया हुआ है। तो आपके एक आप ही के जिले से एक साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है उस जो उन्होंने पटिशन दायर की है? जी, उन्होंने जो इनकी करप्शन के बारे में खुसरो बख्तियार और हाशिम जवां बख्त दोनों भाइयों के आज से तकरीबन 10 साल पहले ज्यादा 38 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होती थी। नेब रिपोर्ट के मुताबिक आज से 1.5 साल पहले 100 अरब रुपए की करप्शन इनकी नेब रिपोर्ट की मेरे पास भी कॉपी मौजूद है जो आपको मैं सेंड कर चुका हूं। और शुनीद है कि लाहौर नेब के में 300 अरब रुपए की इनकी प्रॉपर्टी है। और वो जो वकील साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने नेब को बुलाया और नेब ने कहा कि इनकी इंक्वायरी, हमारे डायरेक्टर बैठते हैं और वहां बैठ के इनका डिसीजन होता है और उसके बाद हम रेफरेंस दायर करते हैं। तो इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं या नैब ने ये कहा है कि आइंदा रेफरेंस दायर हो जाएगा? नहीं, नेब ने जो सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दी है वो यही दी है कि इनके खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। जब मीटिंग होगी
कोई इनकी मंथली मतलब जो भी क्वार्टरली इनकी मीटिंग होती है, उनके डायरेक्टर बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इस इंक्वायरी के बाद ये रेफरेंस बनता है या नहीं बनता। अदालत में यकीन दहाने के बाद अब कितने दिन गुजर चुके हैं और क्या ऐसा हुआ है कि रेफरेंस के बारे में सोचा गया है या नहीं सोचा गया है? अभी तक 20 दिन हो गए अदालत के फैसले के बाद। वो गालिबन उन्होंने कोई 2 महीने या 3 महीने का टाइम मांगा है, कुछ अरसा मांगा है, और वहां उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। आप नैब के तर्ज अमल के बारे में क्या कहेंगे? नैब जो कुछ भी कर रहा है इस मामले में एक हद तक ये समझा जा रहा है कि टाल मटोल हो रहा है, तो इस टाल मटोल के पीछे नैब का क्या किरदार है? देखिए जी, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान जो है ना, इसमें तो एक बहुत बड़ा इदारों पे, कानून पे एक सवालिया निशान है कि ताकतवर को पकड़ना और उसको सजा देना बहुत ही मुश्किल, पेनफुल जॉब है। और इसके पीछे एक वकील साहब है जो इनके मुद्दाई हैं, पिछले 3 साल से वो लगे हुए हैं। उल्टा FIA ने उनके खिलाफ FIR दी हैं कि जनाब आप इन मौसूफ को आप ब्लैकमेल करते हो। वो बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जमानत में और अपनी जान छुड़वाई। आज तक उसके बारे में, इनके केस के बारे में, इनकी करप्शन बिल्कुल जो साबित है। और मखदूम खुसरो बख्तियार के 2017 में 126 दौरे, 2016 और 17 में 126 दौरे गैर मुल्की हैं, और इनका जर्मनी में भी कारोबार है। नेब की एक पूरी मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। ये हमें इल्म नहीं है कि अंदर खाते कहाँ क्या रुकावटें पेश हैं। बहरहाल ये लगता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां और जनूबी पंजाब में हमारे तहरीक और आप लोग के लिए ये दोनों भाई एक सवालिया निशान है। और इन्होंने बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ में आके अपने करैक्टर को बेहतर करते, इन्होंने पिछले सीजन में एक बंदे को मरवाया और नियर टू डेथ था, और बड़ी कोशिश की कि गन्ना काश्तकारों का, और इन्होंने इस साल भी बड़ा तशद्दुद करवाया है। पिछली रात जो गुजरी है, उससे पिछली रात इनके सूबाई वजीर जो है हाशिम जवां बख्श ने तमाम तर इंतजामिया को ऑर्डर किया है कि सिंध की तरफ गन्ना ना जाए और काश्तकारों की ट्रालियां पकड़ के हमारी मिलों में भेजा जाए। तो आप ये बताएं कि ये गरीब काश्तकार कहाँ जाए। मैंने वजीर आजम साहब को एक लेटर भी लिखा है, मैंने एक वीलॉग भी बनाया है। आपके तवज्जुह से वजीर आजम साहब को अपील करता हूँ कि खुदारा इन गंदी बीमारियों से हमारी जान छुड़वाएं। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां की 50 लाख का तकरीबन 3.5-4 करोड़ जनूबी पंजाब के लोग इनसे तंग हैं, और इन्होंने जो साउथ पंजाब का बजट है उसमें मेगा प्रोजेक्ट लिख के, जो स्टाइल पिछली गवर्नमेंट का होता था कि मेगा प्रोजेक्ट लगाओ और उसमें से करप्शन करो, उसमें भी इन्होंने खासा घपला किया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ को जितना इन दोनों भाइयों ने नुकसान दिया है, शायद किसी ने ना दिया हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।